ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद के 5वें अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में इंद्र का ब्रह्मा, शिव और विष्णु के पास जाना, तीनों देवताओं सहित इंद्र का युद्ध स्थल में आना तथा चिक्षुर, बिड़ाल और ताम्र को पराजित करना है। व्यासोवाच इति श्रुत्वा सहस्राक्ष पुनराह बृहस्पतिं युद्धोद्योग्यं करिष्यामि हयारेना स्नाय वै न उद्यमेन चिता अविनाश राज्यं न सुखं न च वैयश निरुद्यमं च संसन्तिं कातरां न च स उद्यमा यतीनां भूषणं ज्ञानं संतोषो हि द्विजन्मनाम् उद्यमः सतुहननं भूषणं भूतिं ईक्षताम् उद्यमेन हतः त्वाष्टो नमुचिर्बलः एव च तथाएनं निहनिष्यामि महिषं मुनिसत्तमम्। व्यास जी कहते हैं, हे महाराज, यह सुनकर के सहस्त्र नेत्र इंद्र ने बृहस्पति से कहा कि मैं महिषासुर के विनाश के लिए अब युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि उद्योग के बिना न राज्य, न सुख और न तो यश की प्राप्ति होती है। सन्यासियों का आभूषण ज्ञान तथा ब्राह्मणों का आभूषण संतोष है, किंतु अपने उन्नति की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए उद्योग परायण रहते हुए शत्रु संहार का कार्य ही आभूषण है। हे मुनि श्रेष्ठ, उद्यम का आश्रय लेकर ही मैंने वृत्तासुर, नमुची तथा भल आदि दैत्यों का संहार किया था। उसी प्रकार मैं महिषासुर का भी वध करूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध भद्र मेरे महान बल के रूप में सुलभ हैं। साथ ही भगवान विष्णु तथा अविनाशी शिव जी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हे मानव, अब मैं महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी उद्योग में लग रहा हूँ। हे साधो, अब आप मेरे कल्याणार्थ रक्षोग्न मंत्रों का पाठ कीजिए। हे राजन, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर युद्ध के लिए सर्वथा तत्पर उन सुरेंद्र से मुस्करा करके बृहस्पति यह वचन कहा। बृहस्पति जी क्या कहते हैं, इस समय आपको युद्ध के लिए न तो प्रेरित करूंगा और न तो इससे आपको रोकूंगा, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत दोनों ही अनिश्चित रहती है। हे सचिपते, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख दुख पूर्वक निर्धारित है वह अवश्य ही प्राप्त होता है, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में आपको प्राप्त होने वाले सुख या दुख के विषय में मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हे वासव, आप यह बात भली बात जानते हैं कि पूर्व समय में अपनी भार्या के हरण के अवसर पर मुझे बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। हे शत्रुनिषूदन, चंद्रमा ने मेरी धर्मपत्नी का हरण किया था, जिसके फलस्वरूप अपने आश्रम में रहते हुए मुझे सभी सुखों का विनाश करने वाला महान कष्ट झेलना पड़ा। ये सुराधिप, मैं सभी लोगों में परम बुद्धिमान के रूप में विश्रुत हूँ, किंतु जब मेरी भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया गया था तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी। अतएव हे सुराधिप, बुद्धिमान लोगों को सदा यत्न परायण होना चाहिए,
कार्य की सिद्धि तो निश्चित रूप से सदा दैव के ही अधीन रहती है। बृहस्पति का यह सत्य तथा अर्थयुक्त वचन सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, हे देवाध्यक्ष, इस समय महिषासुर नामक दैत्य मेरे स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। सैन्य बल की तैयारी कर रहा है, दानव भी उसकी सेना में सम्मिलित हैं। ये सब सदा युद्ध के लिए आतुर रहने वाले महान पराक्रमी तथा युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं। उस दानव से भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे महाप्राज्ञ, आप तो सर्वभेदता हैं, मेरी सहायता करने में पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोग इसी समय शीघ्रता पूर्वक कैलाश चलें और वहाँ से शंकर जी को आगे करके बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान के पास चले। तत्पश्चात सभी देवगण के पास परस्पर मिलकर के देश काल संबंध में भलीभांत विचार करके एक समुचित निर्णय लेकर ही युद्ध करना चाहिए। अपनी शक्ति तथा निर्बलता का सम्यक ज्ञान के बिना विवेक का त्याग करके दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो दुस्साहस करता है वो अवश्य ही पतन को प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं, यह सुनकर इंद्र ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त लोकपालों के साथ कैलाश की ओर चल पड़ा। कैलाश पहुंचकर इंद्र से वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात स्तुति गान से अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त भगवान शिव शंकर को आगे करके वे विष्णुलोक गए। उस देवाधिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहाँ अपने आने का उद्देश्य बताया तथा वरदान पाने के कारण सर्व गर्व उन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न भय के बारे में भी कहा। उसके भय को सुनकर के भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि इस देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय का वध कर डालेंगे। व्यास जी कहते हैं, ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चल दिए। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े, विष्णु भगवान ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, शंकर जी ने वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, स्वामी कार्तिकेय मोर पर और जमराज महिष पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार अपनी सैन्य तैयारी करके देवता लोग वहाँ भी आगे बढ़े। दानवीय सेना सामने मिल गई। उनके बाद वहीं पर देवताओं तथा दानवों को सेना में भयंकर युद्ध होने लगा। एक दूसरे के बाण, तलवार, भाला और परशु, गदा, पट्टिस, शूल आदि हथियारों से आघात होने लगा। महिषासुर के सेनापति महाबली चिक्षुर ने हाथी पर चढ़ करके इंद्र पर 5 बाणों से प्रहार किया। युद्ध कुशल इंद्र ने भी तत्काल अपने बाणों से उसके बाणों को काट करके अपने अर्धचंद्र नाम के बाण से उसकी हृदय स्थल पर आघात किया। उस बाण से आहत होकर सेनानायक चिक्षुर हाथी पर बैठे ही मूर्छित हो गया। इसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। ऐरावत की सूंड पर प्रहार करते हैं। इस वज्र के प्रहार से हाथी की सूंड कट गई और वह सेना के बीच भाग खड़ा हुआ।
महिषासुर कुपित हो गया और उसे विडाल नामक दानव से कहा, हे महाबाहो, हे वीर, तुम जाओ और बल के अभिमान में चूर इंद्र की को मार डालो, साथ ही वरुण आदि अन्य देवताओं पर भी संहार वध करने का प्रयास करना। व्यास जी बोलते हैं, उसकी बात सुन करके वह महाबली बिडाल एक मतवाले हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए इंद्र की ओर चल पड़ा। उसे अपनी ओर आते देखकर इंद्र ने अत्यंत क्रोध मुद्रा में विषधर सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से बिडाल पर प्रहार करते हैं। उस बिडाल ने शीघ्र ही अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से इंद्र के बाण काट करके पुनः तत्काल 50 बाणों से इंद्र पर आघात किया तथा इंद्र ने भी क्रुद्ध होकर उसके लिए बाणों की काट करके सर्पतुल्य तीक्ष्ण बाणों से उस पर प्रहार किया। अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से उसके बाणों को काट कर इंद्र ने अपनी अब युद्ध भूमि में आया हुआ देख करके उसने सर्पतुल्य बाणों पर उस पर आघात किया। वह महाबली बिडाल भी अत्यंत कुपित होकर के भयंकर बाण वृष्टि करने लगा। विजय के इच्छुक उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। क्रोध के प्रभाव से व्याकुल इंद्रों वाले इंद्र ने बिडाल की विशेष बलवान देख करके जयंत को अपना अग्रगण्य बना लिया और अब उसके साथ मिलकर वे युद्ध करने लगे। जयंत ने धनुष पर चढ़ा करके प्रबलता पूर्वक खींचे और 5 तीक्ष्ण बाणों से मदोन्मत्त उस दानव बिडाल के वक्षस्थल पर आघात किया। उन बाणों के आघात से मूर्छित होकर के बिडाल रथ से गिर पड़ा। उस बिडाल की मूर्छित होकर के युद्ध भूमि से बाहर चले जाने पर देव सेना में महान विजय घोष की धुन भी बजने लगी। सभी लोग सोच लिए देवता अब तो हम लोग विजय को प्राप्त किए हैं। सभी देवता प्रसन्न होकर के इंद्र की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात देवताओं के द्वारा किए गए उस विजय घोष को सुनकर के महिषासुर कुपित हो उठा। ताम्र बहुत सी सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में आकर के इस प्रकार वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगा, मानो मेघ समुद्र में जल बरसा रहे हो। उस समय वरुण देव पास लेकर के तथा यमराज हाथी से में दंड धारण करके महिष पर चढ़ करके युद्ध भूमि में शीघ्र ही पहुंच गए। उन देवताओं द्वारा दानों में परस्पर तलवारों मूसलों आदि से युद्ध होने लगा। यमराज के द्वारा अनेक हाथ से फेंके गए दंड से ताम्र आहत हो गया, किंतु वह महाबाहु ताम्र युद्ध भूमि में हिला तक नहीं। ताम्र उस संग्राम भूमि में वेग पूर्वक धनुष को खींच करके चलाया, देवताओं पर शीघ्रता से प्रहार करने लगा। देवता कुपित होकर के पत्थर पर घिस करके नुकीले बनाए गए तीक्ष्ण दिव्य बाणों से दानों पर प्रहार करने लगे। नियंतये सुरहिदत्यो मुक्षामाप रणांगणे हाहाकारो महानासी दैत्य सैन्य भयातुरम। इस प्रकार देवताओं के प्रहार से
घायल होकर के दैत्य ताम्र युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया तथा भयक्रांत होकर के महान दैत्यों में महान हाहाकार मच गया। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां पंचम स्कंधे दैत्य सैन्य पराजय नाम पंचमोऽध्याय। इस प्रकार दैत्यों की सेनाएं पराजित हो जाती हैं, देवताओं का विजय होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। जय माँ जगदम्बे, जय माँ देवी भागवत महापुराण।